हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस ऑनलाइन एकेडमी। आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है ज्योग्राफी की, और ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप खुद से चेक कर सकते हैं कि ज़रूर पूछे गए होंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का भूगोल। फर्स्ट है हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत भारत के निवास करता है? 16.7%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,67,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम में की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले फ्रेंड्स, आप चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की स्थिति और विस्तार। ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे आप वन डे एग्ज़ाम दो, या पीसीएस का या एमटीएस का, आप रेलवे का दो, आरपीएफ का दो, एसएससी का दो। ये एग्ज़ाम्स ज़रूर पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दो आप। तो ये इसलिए टॉपिक कराया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत की ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। ये भारत है फ्रेंड्स। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कौन कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण कोण क्या है? केप कैमोरी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण कोण क्या है? केप कैमोरी। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कोल।
भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंद्राकोल है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर बने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे, इसलिए ये टॉपिक कराए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक कराया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो आप इसलिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जिससे आप आने वाली क्लास भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आदान का पुल किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के। आदान का पुल किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? अंडमान निकोबार, छोटा अंडमान। दक्कन का पास किनके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। द्वीप एवं एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स। आई होप सो आपको टॉपिक काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए ये टॉपिक कराया जा रहा है। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाले चैनल की प्रतियोगिता दर्पण। टेलीग्राम पर सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल प्रतियोगिता दर्पण है। लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? प्रवाल से। लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? प्रवाल। फ्रेंड्स, ये कोरल द्वीप है, ये कोरल द्वीप है, प्रवाल से है, और इसमें लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, यानी कि 36 आइलैंड है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले आप चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था 36 है, यहाँ पर भी 36 ही दिखाया है, शो कर रहा है। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? ये 687 पूर्व गुजरात में है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 687 पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी में। 10 डिग्री चैनल किसके माध्यम में स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल किसके माध्यम में स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की स्थलीय लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। अगर आपके फ्रेंड्स वर्ल्ड की पूछे तो वर्ल्ड की सबसे लंबी सीमा आपकी कनाडा के साथ है। जो आपको पूछे कि वर्ल्ड की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो आप कनाडा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत की कुल भूभाग में कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भाग में कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल।
भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत का पश्चिमी समुद्री तट उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? 12 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये फ्रेंड्स, मैंने आपको बैक प्रीवियस में पढ़ा दिया है, ये बैक कर लीजिएगा। भारत और चीन के बीच बनने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरेंट रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरेंट रेखा। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सेकेंड, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।